भारतीय हवाई एजेंसी के इंसानों को खला तक ले जाने के मिशन गगनयान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और इस मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट की गई है। इस टेस्ट फ्लाइट को TVD-1 का नाम दिया गया है। इस फ्लाइट के अंदर एक्चुअली इस मिशन गगनयान का इमरजेंसी एस्केप सिस्टम चेक किया गया है। इस वीडियो में हम जल्दी से गगनयान मिशन का ये इमरजेंसी एस्केप सिस्टम समझ लेते हैं। ISRO के इस मिशन गगनयान के अंदर इंसानों को खला तक पहुंचाया जाएगा और इस मिशन गगनयान का जो क्रू मॉड्यूल है जिसके अंदर इंसान भारतीय हवाबाज बैठे होंगे उसको ISRO के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की मदद से जमीन से उठाकर खला तक 400 किलोमीटर जमीन से ऊपर ले जाया जाएगा। अब इस रॉकेट की मदद से पहली दफा इंसानों को खला में पहुंचाया जा रहा है। तो जब किसी हवाई मिशन के अंदर इंसान सवार होते हैं, इंसान मौजूद होते हैं, तो उन हवाबाजों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए उस रॉकेट के अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ती हैं, उसको ह्यूमन रेटेड बनाना पड़ता है। यानी इस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट को ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में कन्वर्ट किया जाएगा और इस कन्वर्जन के लिए इसके साथ इमरजेंसी एस्केप सिस्टम लगाया गया है। ये इमरजेंसी एस्केप सिस्टम एक्चुअली जो क्रू मॉड्यूल की फेयरिंग है उसके साथ अटैच होगा। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट की निस्बत ये जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, इसके जो फेयरिंग के ऊपर वाला हिस्सा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा लेंथी है और इसका अगर आप बगौर जायजा लेते हैं, इसको करीब से देखते हैं तो आप इसके अंदर बहुत सी नोजल्स निकलती नजर आ रही हैं। ये नोजल्स एक्चुअली यहाँ पे लगे हुए छोटे छोटे रॉकेट्स हैं, रॉकेट बूस्टर्स हैं, सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं। यानी ये छोटे छोटे बूस्टर्स हैं जिनमें रॉकेट मोटर्स या रॉकेट के इंजन मौजूद हैं जिनको सॉलिड फ्यूल प्रोवाइड किया गया है। ये सॉलिड फ्यूल वाली रॉकेट मोटर्स जो हैं ये एक्चुअली इस रॉकेट का इमरजेंसी एस्केप सिस्टम है। अगर लॉन्च के दौरान पैड पर या इस रॉकेट की असेंडिंग के दौरान जमीन से ऊपर उठते हुए रॉकेट के साथ किसी किस्म की कोई इमरजेंसी बनती है, उसमें कोई फॉल्ट आता है और रॉकेट के धमाके से फटने के चांसेस प्रोड्यूस होते हैं, तो ये इमरजेंसी एस्केप सिस्टम और इसके साथ जो सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन होकर इस क्रू मॉड्यूल को इसकी फेयरिंग समेत बाकी मानदा रॉकेट से अलहदा कर देंगे। ये जो किसी इमरजेंसी की सूरत में रॉकेट से अलहदा क्रू मॉड्यूल को उसकी फेयरिंग समेत बाकी के रॉकेट से अलहदा करने का सिस्टम है, इसको एक्चुअली इमरजेंसी एस्केप सिस्टम का नाम दिया गया है। इसके कई फेजेस हैं। सबसे पहले तो इसका पैड अबॉर्ट सिस्टम है, यानी पैड के ऊपर ही रॉकेट को अगर कोई मसला बन जाता है उसके फटने के चांसेस प्रोड्यूस होते हैं, तो ये फेयरिंग के इर्द गिर्द मौजूद जो रॉकेट बूस्टर्स हैं, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं, वो ऑन होकर तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर इस क्रू मॉड्यूल फेयरिंग को रॉकेट से अलहदा कर देंगे। ये पैड अबॉर्ट सिस्टम जो है वो 2018 में टेस्ट हो चुका है। अब इस टेस्ट फ्लाइट TVD-1 के दौरान एक लिक्विड रॉकेट के ऊपर जो खास इस टेस्ट के लिए ही बनाया गया है उसके ऊपर क्रू मॉड्यूल को रखकर जमीन से 17 किलोमीटर 16 से 17 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया है और इस तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर रॉकेट के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट की गई है और इस हालत में जमीन से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर ऊपर इसके इमरजेंसी एस्केप सिस्टम की जो सॉलिड मोटर्स हैं वो ऑन होके इस रॉकेट से अलहदा हो गई हैं और रॉकेट से अलहदा होने के बाद इस क्रू मॉड्यूल को पैराशूट्स को डिप्लॉय करके इस क्रू मॉड्यूल को आस्तगी से समंदर के ऊपर, इंडियन सी के ऊपर श्रीहरिकोटा से जहां से ये रॉकेट लॉन्च हुआ था उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर इस क्रू मॉड्यूल को उतार लिया गया है और नीचे मौजूद इंडियन नेवी के सेलर्स ने इस क्रू मॉड्यूल को कलेक्ट कर लिया है और इस तरह से इस रॉकेट का जो इमरजेंसी एस्केप सिस्टम है उसको टेस्ट किया गया है। भारतीय हवाई एजेंसी के इस इंसानों को खला तक ले जाने के मिशन गगनयान को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी एक बेहतरीन वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।